अमेरिकी सदर का एक बार फिर यूक्रेन में फौज भेजने से इनकार। जो बाइडेन ने खिताब में कहा, अमेरिका रूस से जंग लड़ने के लिए अपनी फौज यूक्रेन नहीं भेजेगा। इससे तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खतरा है। अमेरिकी सदर ने रूस के लिए पसंदीदा मुल्क का दर्जा खत्म करने का ऐलान कर दिया। रूस से सी फूड और हीरो की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी। मगरिब की पाबंदियों के बाद रूस ने एशिया से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, मगरबी इत्तेहाद के अलावा दुनिया में रूसी तेल के बहुत से खरीदार हैं। हम किसी को अपना तेल खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। एशिया में रूसी तेल की बहुत खरीदार मौजूद हैं। चीन ने पाबंदियों के बाद रूसी एयरलाइंस को पुर्जों की सप्लाई रोक दी। बोइंग और एयरबस कंपनीज पहले ही रूसी एयरलाइंस को पुर्जों की सप्लाई रोक चुकी है। पुर्जों की कमी के बायस रूसी एयरलाइंस को ऑपरेशन जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की $3.18 महंगा हो गया। फी बैरल कीमत $112.50 रिकॉर्ड। अमरीकी WTI की कीमत में $3.11 का इजाफे के बाद $109.10 फी बैरल हो गई। फिर से आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब के मकामी लोग भी हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा मुख्तलिफ ममालिक के लिए कोटा सरनो मुतय्यन करेगी। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना के बायस आज़मीन हज की तादाद को कम किया था। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में J-10C की घनगरज। भारतीय राफेल का तोड़ जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पाक फ़ज़ाइया में शामिल। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट का मुशाहरा। J-10C का समुद्र सरहदों के दिफा में कलीदी किरदार। त्यारा बहरी जहाज तबाह करने वाले मौसर मिसाइलों से लेस। चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे पर एयर टू एयर PL-15E हाई हॉफ बोर साइट नस्ब। तैयारा 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बना सकता है। जदीद तरीन इंजन के बायस आवाज से दुगनी रफ्तार में उड़ सकता है। J-10C तैयारों की शमूलियत। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तैयारे में बिठाकर ब्रीफ किया गया। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 40 साल के दौरान पहली बार इतना जदीद तरीन तैयारा पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुआ। टैक्स बढ़ रहा है, अपनी दिफाई कुव्वत बढ़ाएंगे। 2 दहाइयों में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुश्किल तरीन हालात का सामना किया। जनरल बाजवा ने कहा, फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। वज़ीर आज़म इमरान खान का लोअरदीर में जलसे से खिताब। बोले, ये भी कहा गया उनको भगोड़ा ना कहो। हालांकि ये भगोड़ा भी है और झूठा भी। न्यूट्रल तो जानवर होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? मजीद कहा, 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। अब इन स्विंग यॉर्कर से इनकी 3 विकेटें गिराऊंगा। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए। ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से 3 की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम होने के और इसके अहल नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान का भी इमरान खान को करारा जवाब। आपकी जुबान बता रही है, मनसब के हकदार नहीं। हमने शराफत का रास्ता इख्तियार किया, आप गालियां देती हो। आप हवास बाख्ता क्यों हो? आओ सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। अगर अदम एतमाद में नाकामी हुई तो गली कूचों में आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, वार्निंग देता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दो। अपनी बहन के बारे में बताओ, बैरून मुल्क असासे कहाँ से आए? मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। तुम बातें करते हो, अपने गरिमा में झांको और हराम हराम की बातें करते हो। ये छोड़ दो,
ATM मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। तहरीक इंसाफ के मुतवक्के मुनहरिफ 38 अरकान असम्बली की फहरिस्त पर कार्रवाई का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखेंगे। मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से रोकने की इस्तदा की जाएगी। स्पीकर खत की बुनियाद पर पार्टी से मुनहरिफ रुकन को वोट नहीं डालने देंगे। लंदन में नवाज शरीफ से PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। एवनफीन फ्लैट्स में मुलाकात के दौरान इसहाक डार और सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। 3 घंटे तवील बातचीत में पंजाब में तब्दीली समेत विफाक में तहरीक अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात बुध के रोज हुई और रहनुमाओं ने रात का खाना भी इकट्ठे खाया। नवाज शरीफ और अब्दुल अलीम खान की आज दोबारा मुलाकात भी मुतवक्की। अब्दुल अलीम खान ने अपने साथियों से फोन पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुस्लिम लीग काफ ने मामला तय होने का दावा मुस्तरद कर दिया। तारिक बशीर चीमा का कहना है, अगर मुस्लिम लीग काफ ने फवाद चौधरी से सियासी मामलात पर बातचीत करनी है तो हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए। सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म और वफाकी कमेटी के अरकान ही बात कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात के साथ सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस पर बात हुई। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद पर मुमकिन हुकूमती इकदामात का जायजा। स्पीकर ने गैर आईनी इकदाम किया तो तमाम आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में फैसला। स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी। अपोजिशन का इस्लामाबाद में जल्द पावर शो का भी फैसला। इतवार को मुल्क की एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद वज़ीर आज़म का जलसा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म को नोटिस। वज़ीर आला KP, विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुराद सईद को भी नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को 14 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। बिलावल भुट्टो का कहना है, वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर कराची से गिरफ्तार। चौधरी तनवीर करप्शन के मुकदमात में मतलूब थे। एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी में छापा भी मारा था। FIA ने नाम स्टॉप लिस्ट में होने पर कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने की कोशिश के दौरान पकड़ लिया। स्नूकर के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान के 16 साला एहसन रमजान का राज। एहसन रमजान IBSF वर्ल्ड स्नूकर के नए चैंपियन बन गए। कौमी क्वेस्ट ने फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को हरा दिया। चैंपियन बनने के बाद एहसन रमजान सजदा रेस हो गए। सोशल मीडिया पर भी एहसन की धूम, सारिफीन ने दिल खोल कर तारीफ की। जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सरमायादाराना जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बेबाक आवाज़ 29 बरस कबल खामोश हो गई। हबीब जालिब 1993 को आज ही के रोज़ मदाहों से बिछड़े। इनकलाबी शायर ने समाजी इंसाफ के लिए शायरी के साथ भरपूर अमली जिदोजहद भी की। कई मरतबा जेल गए लेकिन आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ डटे रहे।